हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए तेकू कैफे की इस स्टोरी का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। जोंगकुक ताह्युन को अपने गार्डन में लेकर चला जाता है और जाकर वहां पर चिढ़ाते हुए पूछने लगता है, तुम तो फिर किस ट्री पर गिरे थे? तुमने कहा ना तुम हेवन से गिरे थे, तो बताओ तुम किस ट्री पर गिरे थे? ये सुनते ही ताह्युन थोड़ा सा गुस्से से जोंगकुक को घूरने लगता है और इसी के साथ ही एक ट्री को पॉइंट कर कर कहने लगता है, इस ट्री पर गिरा था मैं। इसके बाद ही जोंगकुक तुरंत उस ट्री पर चढ़ने लगता है और चढ़ते चढ़ते उसे एक ब्रांच पर एक पेंडेंट लटकता हुआ नजर आता है और जोंगकुक उस पेंडेंट को अपने हाथों में लेकर ताह्युन को पूछने लगता है, क्या ये तुम्हारा पेंडेंट है? नीचे से ताह्युन वो पेंडेंट देखकर चहकने लगता है और कहने लगता है, हाँ ये मेरा ही पेंडेंट है। इतना सुनते ही जोंगकुक पेड़ से नीचे उतर आता है और फिर वो पेंडेंट ताह्युन को दे देता है। जैसे ही ताह्युन उस पेंडेंट को अपने हाथों में लेता है, ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही जोंगकुक से कहता है, अपने गार्ड से कहो कि यहाँ से चले जाए। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, लेकिन क्यों? ताह्युन कहने लगता है, बहुत सारे गार्ड्स हैं यहाँ पर और वैसे भी मैं इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकता। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा? ताह्युन अब भी जोंगकुक को घूर कर ही देख रहा होता है, इसलिए जोंगकुक गिव अप कर देता है और कहने लगता है, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा जैसा तुम कहते हो। और फिर जोंगकुक सभी गार्ड्स को कमांड करने लगता है, आउट नाउ। और ये सुनते ही सारे गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और इतने में ही ताह्युन उस पेंडेंट को अपने गले में पहनने लगता है। जैसे ही ताह्युन उस पेंडेंट को अपने गले में पहन लेता है, उसके खूबसूरत विंग्स निकल आते हैं। वो विंग्स देखने में सफ़ेद थे और बहुत ही ज़्यादा चमकीले थे। वो देखकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका था। उसके माइंड में अभी कुछ भी नहीं चल रहा था। जोंगकुक कुछ प्रोसेस कर पाता, इससे पहले वहाँ पर कहीं से एक और परी आ चुकी थी और वो कोई और नहीं बल्कि मदर एंजल थी। मदर एंजल को देखते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मदर एंजल भी ताह्युन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उनके पास ताह्युन दौड़कर चला जाता है। ताह्युन को देखकर मदर एंजल इतना ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि वो ताह्युन के पूरे फेस को किस करने लगती है और कहने लगती है, तुम कहाँ चले गए थे ताए? तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। ये सुनते ही ताह्युन भी कहने लगता है, मदर एंजल मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, पता नहीं कैसे, लेकिन जब मैं हेवन में टेनी के साथ खेल रहा था तो अचानक ही अर्थ का डोर खुल गया और मैं नीचे गिर गया और इसके बाद मेरा पेंडेंट कहीं पर खो गया था, मेरे पास नहीं था, इसीलिए मैं वापस भी नहीं आ पा रहा था। ताह्युन अपना बात कंप्लीट भी नहीं करता कि इतने में मदर एंजल जोंगकुक को देख लेती हैं और कहने लगती है, ओ नो ह्यूमन, पता नहीं अब क्या होगा। और फिर ये कहकर मदर एंजल ताह्युन को अपने पीछे छुपा लेती हैं। इसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, घबराइए मत मदर एंजल, कुछ भी नहीं होगा, आपको इतनी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कुकी अच्छा है, कुकी ने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा और मेरे पेंडेंट ढूंढने के पीछे कुकी का ही हाथ है, उसने ही पेड़ पर चढ़कर मेरा पेंडेंट लौटा दिया मुझे। और इतना कहने के बाद ताह्युन जोंगकुक की ओर देखकर स्माइल करने लगता है। जोंगकुक भी अभी अपने होश संभालने लगा था और ताह्युन को देखकर स्माइल कर देता है और इसके बाद ही मदर एंजल ताह्युन का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती हैं, चलो अब हम वापस चलते हैं। ये सुनते ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा हिल जाता है और कहने लगता है, रुकिए आप इसे कहाँ लेकर जाने वाली हैं? और ये सुनते ही मदर एंजल कहने लगती हैं, इसे वापस जाना होगा, ये इसकी असली जगह नहीं है, इसकी असली जगह हेवन है और इसे मेरे साथ वापस हेवन चलना ही होगा। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, नो, आप इसे लेकर कहीं नहीं जा सकती, ये मेरे पास ही रहेगा। ताह्युन तुम मुझे अकेला यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते। और इतना कहकर जोंगकुक उन दोनों की ओर भागने लगता है। जैसे ही वो ताह्युन के हाथ को पकड़ने ही वाला होता है कि मदर एंजल और ताह्युन वहाँ से गायब हो जाते हैं। उन दोनों को गायब होता देख जोंगकुक की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जोंगकुक अपने हाथों को देखता है तो उसके मुट्ठी में सिर्फ एक पंख ही रह जाता है जो ताह्युन के विंग्स से निकला होता है। उस एक फीदर को जोंगकुक अपने मुट्ठी में कसकर पकड़ लेता है और बहुत जोर से रोने लगता है और ताए कहकर चिल्लाने लगता है। वो जोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। वो बार ताए ताए बुलाने लगता है और जोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर सारे गार्ड्स वहाँ पर फिर से आ जाते हैं। एक गार्ड कहने लगता है, क्या हुआ बॉस, आप इतना जोर से रो क्यों रहे हैं और आप ताह्युन को इतना बुला क्यों रहे हैं और ताह्युन कहाँ है? ये सुनते ही
जंगकुक कुछ भी नहीं कहता। जंगकुक सिर्फ रो रहा होता है और ताह्युन का नाम बार-बार बुला रहा होता है। उसकी ये हालत देखकर दूसरा गार्ड कहने लगता है, आप चिंता मत कीजिए बॉस, हम ताए को ढूंढ ही लेंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो। लेट्स गो बॉयज। ये कहकर सारे ही गार्ड्स वहाँ से ताह्युन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि ताह्युन तो इस दुनिया में ही नहीं है, वो तो हेवन चला जा चुका है। इसके बाद ऐसे ही चलते चलते 6 महीने बीत जाते हैं। विंटर्स चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, फिर भी जंगकुक अपना मीटिंग ख़त्म करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया होता है। जैसे ही जंगकुक का मीटिंग ख़त्म होता है, वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। वो डायरेक्ट अपने घर नहीं जाता, बल्कि वो इधर उधर घूमने लगता है। घूमते घूमते वो एक बेंच पर बैठ जाता है और इतने में ही स्नोफॉल शुरू होने लगती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और ताह्युन को मिस कर रहा होता है। इस 6 महीने में हमेशा ही जंगकुक ने ताह्युन को बहुत ज़्यादा मिस किया है, और जैसे कि उसने ताह्युन को प्रॉमिस किया था, अब वो माफिया वर्ल्ड छोड़ चुका है। जंगकुक अब और वो पहले वाला डेंजरियस माफिया नहीं रहा। वो उस माफिया वर्ल्ड को छोड़ने के बाद अब सिर्फ एक बिजनेसमैन है, जो बहुत ही अच्छे से अपने बिजनेस को संभालता है। और फिर वो बेंच पर बैठकर कहने लगता है, 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मुझे अब भी तुम उतना ही याद आते हो जितना कि पहले आते थे। मैं तुम्हें चाहकर भी भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ, और हमेशा ही करता हूँ। और ये कहते कहते जंगकुक स्काई को देखता है, और स्काई की ओर देखने के बाद जंगकुक के आंखों से एक आंसू गिरने लगते हैं। और फिर जंगकुक नीचे देखता है और उसके आंखों से आंसू गिरना बंद ही नहीं होते। इतने में ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके पास कोई आकर बैठ गया हो। और फिर जब जंगकुक साइड में देखता है, तो वो देखता है कि एक लड़का बेंच उसके साथ शेयर कर रहा है, लेकिन उसका मुंह जंगकुक को दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ होता है जिससे उसका फेस कवर हो गया होता है। जंगकुक फिर से नीचे देखता है और रोने लगता है। थोड़ी देर रोने के बाद ही उसे एक वॉइस सुनाई देती है, जो कहती है, कुकी। और ये सुनते ही जंगकुक को वो वॉइस बहुत ज़्यादा फेमिलियर लगता है। जंगकुक उस बॉय की ओर देखने लगता है। फिर वो लड़का अम्ब्रेला को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करता है, तो जंगकुक को दिखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ताए ही है। वो ताए को अपनी ओर खींच कर ले आता है और ज़ोर से हक कर लेता है, और फिर बहुत ज़ोर से हक कर उसके शोल्डर पर रोने लगता है और कहने लगता है, ताए पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, आई मिस यू सो मच। और ये कहकर जंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। ताह्युन सिर्फ उसके बैक को रब कर रहा होता है। थोड़ी देर रोने के बाद जंगकुक पीछे हट जाता है और हटकर ताह्युन के पूरे फेस को किस करने लगता है, और किस करते करते कहने लगता है, आई लव यू सो मच ताए, आई लव यू सो मच। और ये कह कर वो ताह्युन के पूरे फेस को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही वो पीछे हट जाता है और ताह्युन के सॉफ्ट हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगता है, क्या तुम सचमुच यहाँ पर हो? क्या मैं हेल्यूसिनेट नहीं कर रहा हूँ और सचमुच तुम यहाँ पर हो? क्या तुम मेरे पास लौट आए हो? इस पूरे टाइम ताह्युन जंगकुक को सिर्फ देखकर स्माइल कर रहा होता है, और जैसे ही जंगकुक ये सब ताह्युन को कहता है, ताह्युन कहने लगता है, हाँ मैं तुम्हारे पास लौट आया हूँ, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम कोई हेल्यूसिनेशन नहीं कर रहे हो, और मैं तुम्हें हमेशा ही हेवन से देखा करता था, और तुम्हें मेरे वजह से इतना दर्द में देखकर, इतना तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत खराब लगता था, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील होता था, और इसके वजह से मैं चुप सा हो गया था। जब मदर एंजल ने मुझे इस तरह से देखा, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं और तुम एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो क्यों ना हम हमारे रिलेशनशिप को एक चांस दें। इसीलिए ही मदर एंजल ने मुझे ह्यूमन में कन्वर्ट कर दिया और तुम्हारे पास भेज दिया है। मैं अब हमेशा तुम्हारे ही पास रहूँगा कुकी। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताह्युन को फिर से हक करने लग जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद ही जंगकुक ताह्युन के लिप्स पर किस कर देता है। ताह्युन भी अपनी बाहों से जंगकुक के नेक को पकड़ता है और अपने पास और क्लोज को खींच लेता है, और फिर डीपली जंगकुक को किस करने लगता है। दोनों ही एक पैशनेट और डीप किस शेयर करते हैं, और इतने ज़्यादा किस में और एक दूसरे में डूब जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो सड़क के बीचों बीच एक
बेंच पर बैठकर वो सब कर रहे हैं। सारे लोग वहाँ से जाते आते उन्हें देख रहे थे और कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग तो उनकी तस्वीरें भी ले रहे थे, पर उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो दोनों एक दूसरे में डूब चुके थे और थोड़ी देर बाद जब उनको रियलाइज़ होता है कि वो लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हटते हैं और फिर एक दूसरे को सिर्फ हक कर थोड़ी देर तक उस बेंच पे बैठे हुए होते हैं। तभी स्नोफॉल और भी तेज़ी से होने लगता है और दोनों ही स्नोफॉल के नीचे एक दूसरे के साथ एक परफेक्ट कपल की तरह बैठे हुए होते हैं। कुछ वक्त बाद अभी जोंगकुक और ताह्युन जोंगकुक के ही मेंशन में एक साथ रहने लगे थे। वो दोनों परफेक्ट कपल की जैसे रहने लगे थे और एक दिन ऐसे ही रात में ताह्युन शावर लेकर बाहर आता है और जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आता है, उसने एक वाइट कलर के ओवरसाइज शर्ट पहनी हुई होती है जिसका कॉलर लेफ्ट साइड से झुक गया होता है और उसका कॉलर बोन दिख रहा होता है। वो पूरा का पूरा एंजल के जैसे दिख रहा होता है। हाँ, जैसे कि ताह्युन पहले तो एंजल ही था, लेकिन अभी मदर एंजल ने उसे कन्वर्ट कर दिया था और अब वो सिर्फ एक ह्यूमन है। फिर भी उसकी ब्यूटी अब भी एक एंजल की तरह ही है। वो धीरे से चलकर आता है और जोंगकुक के पास बैठ जाता है, जो अपनी आंखें लैपटॉप में गड़ाए रखता है। वो कुछ काम कर रहा होता है और लैपटॉप से अपनी आंखें हटा ही नहीं रहा होता। ताह्युन उसके अटेंशन को ग्रैब करने के लिए ताह्युन अपने सर को जोंगकुक के शोल्डर पर रखता है। इसके बाद ही जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है और ताह्युन के फोरहेड पर किस कर देता है। उसके बाद ही ताह्युन पूछने लगता है, कुकी क्या तुम्हारा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है? ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, नो बेबी, मेरा काम अब भी ख़त्म नहीं हुआ है और इसे अब भी टाइम लग जाएगा, तुम जाकर सो जाओ। ताह्युन जोंगकुक के शोल्डर पर अपना सर रखते हुए आंखें बंद कर देता है और टायर्डली कहता है, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, प्लीज़ चलो ना सोने चलते हैं। इसके बाद जोंगकुक कहने लगता है, बेबी ऐसा नहीं हो सकता, मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद ताह्युन कहने लगता है, हाँ तुम्हें तो पता ही है ना, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, मुझे कडल किए बगैर नींद नहीं आती। ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, सॉरी बेबी, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा बहुत ज़्यादा काम है, मैं अभी नहीं आ सकता सोने, तुम जाओ और सो जाओ। ये सुनते ही ताह्युन बड़ा सा पाउट फेस बनाता है और अपने आर्म्स को क्रॉस करके कहने लगता है, ओके तो फिर तुम नहीं आ रहे हो, हाँ? जोंगकुक कुछ भी नहीं कहता और सिर्फ अपने लैपटॉप की ओर ही देख रहा होता है। इतने में ही ताह्युन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, फाइन, तुम अपना काम ही करो, मैं जाता हूँ सोने और मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना और मेरे पास तो आना भी मत। और ये कहकर ताह्युन वहाँ से उठता है और अपने पैरों को झटकते हुए बेड की ओर जाने लगता है। जोंगकुक उसे देखकर थोड़ा सा स्माइल कर देता है। कुछ मिनट बाद ही जोंगकुक ताह्युन की ओर देखता है कि ताह्युन सो रहा है। जोंगकुक को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो अपना लैपटॉप बंद कर देता है और ताह्युन के पास चला जाता है। वो ताह्युन के पास जाकर उसके पास ही सोने लगता है। वो उसे बैक से हक करने लगता है और हक कर कर कहने लगता है, बेबी क्या तुम सो रहे हो? लेकिन जोंगकुक को कोई भी आंसर नहीं मिलता। जोंगकुक ताह्युन के नेक के पास जाता है और थोड़ा सा स्मेल करने लगता है। उसे स्ट्रॉबेरी सा स्मेल आने लगता है। वो ताह्युन के कान के पास विस्पर करने लगता है, बेबी तुम फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के जैसे स्मेल कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा स्वीट स्मेल कर रहे हो। और फिर भी ताह्युन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है और ताह्युन के नेक पर किस कर देता है। उसके बाद भी जोंगकुक को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जोंगकुक कहने लगता है, तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम सोए हुए नहीं हो, तुम नहीं सो रहे हो ना ताह्युन। जब इस बार भी जोंगकुक को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जोंगकुक एक गहरी सांस लेने लगता है और फिर कहने लगता है, ठीक है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो यही सही, गुड नाइट बेबी, मैं भी सो रहा हूँ। ये कहकर जोंगकुक अपने हाथ ताह्युन के ऊपर से हटा लेता है और ताह्युन से थोड़ा सा दूर हटकर ताह्युन को बैक कर कर सो जाता है। इसके बाद ही ताह्युन अपने आंखें खोलता है और धीरे से कहने लगता है, देखो कैसे इतना थोड़ा कोशिश करते ही ये गिव अप कर गया, इसने तो मुझे मनाया भी नहीं, कैसा लड़का है। ये सब जोंगकुक सुन लेता है। जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर ताह्युन के पास जाकर उसे हक कर कर सो जाता है और फिर उसके नेक पर किस करने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, तुम मुझसे बात मत करो, मुझे पता है तुम और मुझसे प्यार नहीं करते। और ये कहकर ताह्युन एक बड़ा सा पाउट फेस बनाने लगता है। जोंगकुक ताह्युन के पाउट लिप्स को किस करते हुए कहने लगता है, ये तुम्हें किसने कहा,
मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा ही करता रहूँगा। तुम मेरे सब कुछ हो, मेरा प्यार और मेरे सब कुछ। ये दोबारा कभी मत कहना। और ये कहकर जोंगकुक फिर से ताह्युन के पाउट लिप्स को किस करने लगता है। इतने में ही ताह्युन अपना आइस रोल करता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। इसके बाद ही जोंगकुक हंस देता है और कहने लगता है, प्लीज़ अब ये एटीट्यूड छोड़ो और प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दो। और ये कहते हुए जोंगकुक फिर से ताह्युन के लिप्स को किस करने लगता है। ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ यूँ बार बार किस करना बंद करो। जोंगकुक कहने लगता है, नहीं मैं तो बंद नहीं करने वाला। ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ मुझे इरिटेट मत करो और प्लीज़ मुझे ऐसे बार बार थोड़ा थोड़ा किस करना बंद करो। जोंगकुक कहने लगता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं तो किस करता रहूँगा क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। ये कहते ही जोंगकुक कहने लगता है, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है और मैंने कहा नो, इसका मतलब नो। जोंगकुक फिर भी ताह्युन को पैक करना बंद ही नहीं कर रहा था। इसके बाद ही ताह्युन अपने हाथों से जोंगकुक के फेस को स्क्रैच करने लगता है। ताह्युन के नेल्स इतने भी शार्प नहीं थे, ना ही ताह्युन इतना भी ज़्यादा शार्पली और रफली स्क्रैच कर रहा था, पर फिर भी वो जोंगकुक के फेस को स्क्रैच किया जा रहा था। जोंगकुक उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहने लगता है, बेबी क्या कर रहे हो, प्लीज़ स्टॉप इट। और इतने में ही दोनों हंसने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद ही दोनों हंसना बंद करते हैं और फिर से ताह्युन जोंगकुक को घूरने लगता है। जोंगकुक अपने हंसी को रोकते हुए कहने लगता है, प्लीज़ बेबी ऐसे मत देखो मुझे। ये कहते ही ताह्युन कहने लगता है, क्यों? और जोंगकुक कहने लगता है, क्योंकि मुझे कुछ कुछ होता है। ताह्युन कहने लगता है, क्या कुछ कुछ होता है? जोंगकुक अपने पेट की ओर इशारा करते हुए और पॉइंट करते हुए कहने लगता है, मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा है। और ये सुनते ही ताह्युन अपने हाथ को अपने मुंह पर रखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहने लगता है, वो कुछ कुछ नहीं है बेबी, वो बटरफ्लाइज हैं। और ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, नहीं वो बटरफ्लाइज नहीं, शायद वो रेड्स हो सकते हैं। और रेड्स सुनते ही ताह्युन घबरा जाता है और उठकर बैठ जाता है। जोंगकुक कहने लगता है, हाँ मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट पर चूहे दौड़ रहे हैं। और ये सुनते ही ताह्युन जोंगकुक को एक गुस्से सा लुक देने लगता है कि ये बात थी। और फिर जोंगकुक उठकर बैठ जाता है और कहने लगता है, हाँ सचमुच मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और फिर ताह्युन कहने लगता है, लेकिन हमने तो अभी अभी डिनर किया था ना। और वो इतना ज़्यादा इनोसेंटली कह रहा होता है, पर जोंगकुक कहने लगता है, मुझे भूख फूड के वजह से नहीं लगी, मुझे किसी और चीज़ की भूख लगी है। और ये सुनते ही ताह्युन को कुछ समझ में नहीं आता। वो क्यूटली पूछने लगता है, और किस चीज़ की भूख लगी है तुम्हें? इतने में ही जोंगकुक ताह्युन के ऊपर आ जाता है और ताह्युन के हाथों को ऊपर पिन कर देता है। ताह्युन अपने आप को छुड़ाते हुए कहने लगता है, क्या कर रहे हो ये तुम? जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ? और फिर जोंगकुक स्मॉक करने लगता है। उसे देखकर ताह्युन एक डेथ ग्लेयर देने लगता है और वो एक डेथ लुक देते हुए कहने लगता है, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। पहले इतनी स्वीट स्वीट बातें करते हो और फिर उसके बाद ही इतना रफली सब कुछ करते हो कि मैं 2 वीक तक चल भी नहीं पाता। मेरे लेग्स बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। क्या ये सब तुम्हें अच्छा लगता है? ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, मैं क्या करूँ? तुम क्यूट हो, ब्यूटीफुल हो और उसी के साथ साथ सेक्सी भी हो। एक साथ इतना सारा हो कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ तुम इतना हॉर्नी होना बंद करो और थोड़ा सा अपने हॉर्मोन्स को कंट्रोल करो, क्योंकि कल रात के बाद से ही मेरा पैर और मेरा बैक वैसे भी दर्द कर रहा है और इसीलिए अब तुम मेरे ऊपर से हट जाओ। ये कहकर ताह्युन जोंगकुक को एक डेथ लुक देने लगता है। जोंगकुक उसके ऊपर से हट जाता है और उसको अपने पास खींचकर उसको अपने आर्म्स पे सुलाकर कहने लगता है, बेबी मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था, मुझे पता है कि तुम्हारे लेग्स में अभी भी दर्द है। और ये कहने के बाद जोंगकुक ताह्युन के फोरहेड पर किस कर देता है और उसे हक कर कर पकड़े ही रहता है कि इतने में ताह्युन रैंडमली ही कहने लगता है, अगर मदर एंजल फिर से यहाँ पर आ गई और कहने लगी कि वो मुझे अपने साथ वापस लेना चाहती है तो फिर क्या होगा? और ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कभी भी दूर नहीं कर सकता अपने से। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, मदर एंजल से मैं भीख मांगूंगा कि वो कभी भी मुझे तुमसे अलग ना करे, और अगर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करने के लिए रेडी हूँ।
लेकिन मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। ताह्युन जोंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, क्या तुम सचमुच मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो? क्या तुम सचमुच वो सब कुछ कर सकते हो अगर मदर एंजल ने तुम्हें कुछ करने के लिए कहा तो? इसके बाद जोंगकुक कहने लगता है, हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी वो कहे, क्योंकि मैं तुम्हें सचमुच प्यार करता हूँ। इसके बाद ही जोंगकुक को ताह्युन बहुत बड़ी-बड़ी आंखों से देखने लगता है और कहने लगता है, क्या सचमुच? जोंगकुक कहने लगता है, हाँ सचमुच, तुम जितना सोच पाओ उससे भी ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर ताह्युन जोंगकुक की आंखों में देखता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट पे बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ अगली स्टोरी के साथ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय।